आपकी बहू को भी साथ लाया हूं। आप एक बार मिल लीजिए, वो आपके मन में भी घर बना लेगी। चंदा, माजी साहब, ये आपकी बड़ी बहू चंद्रिका है। दूर हट, दूर हो जा हमारी नजरों से। थारी यह हरकत देख के मैंने थारे कुल और थारे परिवार को पतो लाग गयो है। ऊंचे कुल की छोरियां यूं चोरी छुपे भाग के ब्याह ना करती। थन्ने मारे घर की लक्ष्मी बनाओ, इतने बुरे दिन ना आए मारे, समझी? ऐसा मत बोलिए माजी साहब, हमने पूरी रीति रिवाज से ब्याह किया है। सूर्या गवाह है हर रस्म का। अब यही हमारी पत्नी है। पर मारी बहू ना है। तू अब ये रिश्तो खत्म कर। मैं कल ही गुणवंत से थारो ब्याह करवा दूंगी। हमारा ब्याह हो चुका है माजी साहब। अब अगले 7 जन्म तक यही हमारी पत्नी है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो सोच ले फिर, एक ने चुन ले, या लड़की या मैं। नहीं माजी साहब, नहीं। हम हमें इस धर्म संकट में मत डालिए माजी साहब। ये लड़की या मैं। मैं अपनी पत्नी ने ना छोड़ सकता माजी साहब। और अपनी माँ ने छोड़ सके है तू? मैं आपने ना छोड़ रहा माजी साहब, आप छोड़ रही है हमारे को। आते ही तूने हमारा घर तोड़ दिया। तूने हमारे बेटे को हमारे से छीन लिया। जा, मैं भी तने श्राप देती हूँ कि तारा भी बेटा हो और वो भी एक दिन किसी दूसरी छोरी के वास्ते तने छोड़ दे। तब तू समझेगी एक माँ के दिल का दर्द। निकल जा हमारे घर से। ऐसा मत कहिए माजी साहब, हमारी बात तो सुनिए। चंदा, कुछ मत कहो। माजी साहब हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जा, आज के बाद सारा रिश्ता खत्म। मैं तुम दोनों की दहलीज पे पाँव न रखूंगी, और गलती से भी तै दोनों इस दहलीज पे कदम रखा तो मैं भारी जान दे दूंगी। जाओ, निकल जाओ और कभी बने शक्ल मत दिखाना। भाई साहब, भाभी साहब, माजी साहब के साथ अच्छो ना क्यों है, उनकी तरफ से मैं माफी मांगू। इन्हें माफ कर दीजिए। तारी भाभी सा ना है ये मयूर। ये हमारी भाभी सा ही है। मयूर, अगर थाने भी इन दोनों के पीछे जानो है तो भी निकल मेरा घर सू। हमारी दोनों औलादा छीन ली तूने। देखना, एक दिन थारी औलाद भी थारे से दूर हो जाएगी। जा।
और फिर हम तीनों रणकपुर से चले आए और फिर पलटकर कभी वापस नहीं गए। देव, बेटा तुम भी रिश्तों को वैसे ही निभा रहे हो जैसे मैंने निभाने की कोशिश की थी। पर माजी साहब अभी भी चंदा को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई है और मुझे नहीं पता है देव कि अब मैं क्या करूं। देवी हुकुम और दादी सा का गुस्सा और दुख दोनों एक जैसा है। अगर देवी हुकुम भी हम दोनों का रिश्ता कभी स्वीकार ना कर पाई तो क्या होवेगा? खानू साहब, हिम्मत मत छोड़िए। दादी सा ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ। किस्मत ने हम सबको एक बार फिर से मिलवाया है, सब सही करने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए। प्लीज रोइए मत। देव सर बिल्कुल सही कह रहे हैं बड़े हुकुम। अब चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। ये सुनिए सर, आपने जिस जगह की और जिस डेट की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी वो मिल गई है, आप आकर देख सकते हैं। यू क्या देव सर? सुमन एक्सीडेंट के समय के उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए थे। अब मुझे पूरा यकीन है हमें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा और हम काकू की बेगुनाही साबित करके उनका लाइसेंस वापस ले आएंगे। मैं वहीं जा रहा हूँ। हे माता माई, देव सर ने अपने मकसद में कामयाब कर दीजिएगा। बस बाबू सा ने उनका लाइसेंस वापस मिल जावे। संतोष, संतोष, दादी सा, क्यों दादी सा कहाँ चली गई? सारा सामान तो उनका यही है। संतोष, 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 दादी सा। क्या हुआ वसुधा? कहाँ है माजी सा? पता नहीं देवी हुकुम, मैं उनके कमरे में जूस लेकर गई थी, लेकिन वो कमरे में ना है और ना ही कहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। माजी सा, दादी सा, क्यों आज नाश्ते में क्या बनाया? माजी सा, पता दादी सा, क्या हुआ? दादी सा कहीं नहीं माजी मिल- सा, माजी सा, क्या हुआ भाभी साहब? दादी माजी सा नहीं मिल रही है। माजी सा, मैं देखता हूँ। ढूंढती हूँ मैं माजी सा ने। गार्ड्स, सब जगह माजी सा को देखो। माजी सा, क्या हुआ मासा? माजी सा कहीं नहीं मिल रही। दादी सा, एक सेकंड मासा, मैं फोन ट्राई करता हूँ। दादी सा, क्या हुआ मयूर? माजी सा कहीं नहीं मिल रही है भाई साहब। क्या? कहीं मिल नहीं रही है? मैं नीचे जाकर बगीचे में चेक करता हूँ, तुम झील की तरफ देखो। जी भाई साहब। साहब, दादी साहब का फोन तो उनके रूम में ही है। मसा हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। उनकी तबीयत ऑलरेडी बहुत खराब है और वो बेचारी कमजोर भी है। वो इस हालत में बाहर जाएंगी तो वो भटक जाएंगी और शहर भी नया है उनके लिए। हम पुलिस को फोन करते हैं।